और अब बात अपनी खास पेशकश की करेंगे, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरात दौरे पर रहे। जहां मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुजरात के किसानों की हर संभव मदद देने के वादे के साथ ही पंजाब में बाढ़ प्रभावित किसानों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। किसान महापंचायत में उन्होंने कहा कि देश में जहां जहां भी किसानों पर जुल्म होगा, आम आदमी पार्टी किसानों के साथ डटकर खड़ी रहेगी। देश में जहां भी लोकतंत्र खतरे में हो, आम आदमी पार्टी क्योंकि एक जन आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, तो सेकुलर पार्टी है। तो अभी किसानों पे यहाँ पे बहुत बड़े जुल्म हुए हैं। मैं एक खेती प्रधान स्टेट से आता हूँ, तो हमें पता है कि किसानों को कैसे बदनाम किया जा रहा है। पंजाब के किसानों को पराली के मामले में बदनाम किया जा रहा है कि ये पराली को आग लगाते हैं, ये पोल्यूशन फैलाते हैं। लेकिन जब चावल लेते हैं, गेहूँ लेते हैं, सरसों लेते हैं, बाजरा लेते हैं, मक्का लेते हैं, तब कोई नहीं बोलता। तो पंजाब में अभी संकट आया, किसानों की 5 लाख एकड़ हमारी ज़मीन बर्बाद हो गई, घर और मवेशी जो है उनका नुकसान हुआ। 1600 करोड़ अनाउंस कर गए मोदी जी, लेकिन अभी तक एक पैसा नहीं आया। 100 दिन हो गया, 50 दिन हो गए मोदी जी को वहाँ गए हुए। 1600 करोड़ रुपया जो नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, पंजाब के बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए, गांव वासियों के लिए अनाउंस करके गए, वो 1600 करोड़ तो कब का आपके खाते में आ चुका है। मेरा भगवंत मान जी निवेदन है कि आप अपने मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी से कैबिनेट सेक्रेटरी को पत्र लिखवाइए कि प्रधानमंत्री घोषणा करके कि 1600 करोड़ रुपए नहीं आया। चीफ सेक्रेटरी ये पत्र लिखेगा नहीं क्योंकि खाते में पैसे आ चुके हैं, लिखेगा तो वो सस्पेंड हो जाएगा। आप कुछ भी बोल सकते हो क्योंकि जो चुना हुआ आदमी होता है उसको बोलने की छूट होती है, लेकिन अफसर कागजों पे बोलता है। और चीफ सेक्रेटरी पंजाब कभी ये पत्र लिखेगा क्योंकि मान साहब 1600 करोड़ रुपए आ चुका है और आप झूठ बोल रहे हैं। जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुलदीप सिंह धालीवाल जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। साथ ही हमारे साथ मनीष झा जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए निशांत रावल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और बीकेयू किसान नेता विजय तालान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चारों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। और शुरुआत में करूंगी मनीष झा जी आपसे, क्योंकि किसानों का एक ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर अमूमन तौर पर सियासत होती रही है, और पंजाब में एक बार फिर से वही चीज देखने को मिल पा रही है, जहां पर गुजरात के किसानों को लेकर दावे वादे तो कर दिए गए, लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब के किसानों के लिए किस तरह से यहां पर मजबूत सरकार के तौर पर उभर कर सामने आई है। आवाज आ रही है मनीष झा जी? जी आवाज आ रही है जी सर, आ रही है, आप अपनी बात रखिए। देखिए, पंजाब के किसानों के लिए आम आदमी पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है कि किसान को किस प्रकार से सुदृढ़ किया जाए, उनको मजबूत किया जाए। अभी आपने देखा कि कैसे पीछे 2 महीना पहले पंजाब में भीषण बाढ़ आया था, 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था, और प्रति हेक्टेयर जो है मुआवजा उन्होंने 20,000 रुपया ऐलान किया है। भगवंत मान जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तमाम मंत्री, तमाम विधायकगण, तमाम अफसर ग्राउंड जीरो पे वो ले रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है, कितना एग्जैक्ट जो करेक्ट फिगर हो, ताकि कागजी फिगर ना हो। उसके बाद उनको उस हिसाब से मदद करने की कोशिश की गई है। और बहुत सारे जो रंगला पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने एक नारा दिया कि रंगला सब लोग मिलकर पंजाब को बढ़ाएंगे, मजबूत करेंगे, पंजाब के किसानों को मजबूत करेंगे। क्योंकि कई सारे सिर्फ खेत ही नहीं, खेत खलियान में लगे फसल ही नहीं, मैं आपको बता दूं, पंजाब के जो मवेशी हैं, कई सारे मवेशी डूब गए, बह गए पानी में। मतलब हजारों परिवार बेघर हो गए, किसान बेघर हो गए। इस संकट की स्थिति में पंजाब सरकार मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी हुई है। उनको मुआवजा मिलना चाहिए, वो उनको मुआवजा मिल रहा है। लेकिन दुख इस बात का होता है, जो पंजाब के हिस्से का लगभग 9.5 से 10 हजार करोड़ रुपया केंद्र के बकाये में था, जो हमें ये लग रहा था कि केंद्र इस संकट की घड़ी में पंजाब के साथ बिना पक्षपात के साथ खड़ी रहेगी, लेकिन बहुत ही दुख होता है। और आप देखिए, ऐसी विषम परिस्थिति में जब पंजाबी कौम पूरे देश विश्व में कहीं भी संकट होता है तो वो लंगर लगाकर या अपने सेवा भाव के लिए वो मशहूर हैं। वो कभी नहीं देखते जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव हटाकर वो हमेशा सेवा भाव के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे संकट के समय में, विषम परिस्थिति में, प्रधानमंत्री जी पंजाब आते हैं और उनके हक का पैसा छोड़िए, महज 1600 करोड़ उन्होंने घोषणा की, जो अभी तक पंजाब के खाते में नहीं आया है। कुलदीप सिंह धालीवाल जी, इसका कोई प्रूफ है आपके पास कि केंद्र सरकार की तरफ से जो 1600 करोड़ राशि का जिक्र किया गया था वो अभी तक पंजाब के खाते में नहीं आया? क्योंकि बीजेपी तो सर ये कह रही है कि हम तो दे चुके हैं। अपने मुख्य सचिव से आप लोग बात कीजिए।
सबसे पहले तो सभी प्रवक्ता पैनलिस्ट साथियों को, आपको और आपके दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। और ये जो अभी आम आदमी पार्टी के सम्मानीय प्रवक्ता बात कर रहे थे, तो उसका जवाब हम पहले ही आपने वीडियो चला के दे दिया है। तो मुख्यमंत्री साहब को चाहिए कि वो अपने मुख्य सचिव को बोलें कि वो पत्र लिखें, अगर उनके पास नहीं आया। जिस दिन मुख्यमंत्री साहब गए थे गृह मंत्री जी से मिलने, जो गृह मंत्री जी का प्रेस नोट आया है वो सारी प्रेस में पड़ा हुआ है, उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि ये पेमेंट आपको जा चुकी है 800 करोड़ की। उस दिन तक 800 करोड़ जा चुका था और उससे बाद भी पैसा आ गया है। तो ये इनका तो एक ही डफली एक ही राग कि 1600 करोड़ कम है, 1600 करोड़ कम है। मैं आपके दर्शकों को एक चीज बता दूं, वो 1600 करोड़ नहीं है जी, 1250 प्लस 1600, 12,500 प्लस 1600 करोड़ है। 12,500 करोड़ केंद्र का पहले इनके पास पड़ा हुआ था, जिसको इन्होंने विधानसभा में पेश किया कि ये देखो हमारे पास 12,500 करोड़ केंद्र का पैसा पड़ा हुआ है, अब हमें आफत के लिए और पैसा मांगने की जरूरत नहीं है, तो हम क्यों मांगे केंद्र से पैसा। तो इन्होंने दमगजे मारे हुए हैं पंजाब में, हमें कोई जरूरत नहीं है, पैसा पड़ा हुआ है। और जब वो पता चला कि पैसा तो पता नहीं कहाँ चला गया, केजरीवाल जी के जहाज में चला गया, तेल डाल दिया, उनको कोई शीश महल बना के दे दिया, वो तो जब जांच होगी पता चलेगा। वो पैसा पंजाब का गायब हो गया जी। जब वो पैसा गायब हो गया तो सिर्फ 1600 करोड़ बचा। अब 1600 करोड़ का क्या करें, तो उसके ऊपर भी रोना रो रहे हैं, क्योंकि उससे तो काम चलेगा नहीं। अब मुख्यमंत्री ने क्या किया, केवल 5 करोड़, 5 करोड़ तो हमारी सरकारें, जो भाजपा की सरकारें पंजाब के इर्द गिर्द हैं, हरियाणा की, राजस्थान की, वो दे करके आए हैं मुख्यमंत्री राहत कोष में। मुख्यमंत्री तरनतारन में गए और केवल 5 करोड़ बांट करके आकर के और फिर गुजरात में आके दमगजे मार रहे हैं। मैंने तो वहां पे मुआवजा दे दिया। इतनी झूठी ये सारी पार्टी है, इतना झूठ बोलते हैं, पैर पैर पे, पग पग पे झूठ बोलते हैं। कोई इनका एक भी बात सच्चाई या तथ्यों पे नहीं होती। मेरे को आपके सम्मानीय प्रवक्ता बता दें झा साहब कि क्या आपने पूरा मुआवजा दे दिया? क्या आपने जो किसानों को 20,000 रुपया प्रति एकड़ आप बोल रहे हो, वो आपने पंजाब के खाते में से लेकर के दिया कि केंद्र के खाते में से? जो SDRF का आपने विधानसभा का कानून बदलने के लिए विधानसभा में मता पास किया था, वो क्यों किया था जी? वो मता तो पास हुआ नहीं वहां पे, तो फिर कैसे दे दिया आपने 20? मतलब टोटली फ्रॉड कर रहे हैं, कोई एक भी बात तथ्य पर नहीं है। ठीक है मनीष जी, एक बार फिर से आपके पास आते हो और इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा कि 1600 करोड़ अगर से केंद्र सरकार की तरफ से ये राशि जारी नहीं की गई है, तो आप लोगों के पास क्या इस चीज का प्रूफ है कि केंद्र सरकार ने राशि नहीं दी है? क्योंकि बीजेपी का सीधे तौर पर कहना है कि भाई अपने मुख्य सचिव से आप पूछ लीजिए। 1600 करोड़ हम तो खुलेआम बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, 1600 करोड़ नहीं आया है, और अगर आया है तो उसके बारे में बता दें। ऑन रिकॉर्ड तो बाकी पार्टियां भी बोल रही हैं, ऑन रिकॉर्ड तो बाकी पार्टी भी बोल रही है। फिर ये 1600 करोड़ की बात नहीं है। क्या पंजाब में ऐसी जो भीषण बाढ़ आई है, जो आपदा हुआ है 30 साल में, 40 लगभग इतने सारे गांव जो डूबे हैं, 2,000-2,500 से ज्यादा जो गांव डूबे, तो क्या उसके लिए महज 1600 करोड़ की राशि का घोषणा कर देना? नहीं सर, अभी मुद्दा ये नहीं है ना कि 1600 करोड़ की राशि का यहाँ पर ऐलान कर देना क्या सही है क्या नहीं है। अभी मुद्दा तो ये है कि 1600 करोड़ की राशि आप लोगों के पास पहुंची भी या नहीं पहुंची, और अगर नहीं पहुंची है तो ये तो गंभीर विषय है। फिर केंद्र और राज्य सरकार को दोनों को एक साथ मिलकर सोचना चाहिए कि राशि कहाँ गई है, जब केंद्र का ये कहना है कि हमने दे दी और आप लोग कह रहे हैं हमारे पास नहीं पहुंची। मनीष जी ठीक है सर, लौट रही हो। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, निशांत रावल जी। निशांत जी आपके पास आते हुए, अब चूंकि देखिए किसानों का मुद्दा है और किसानों के मुद्दे पर सियासत सर हमेशा से खूब हुई है, चाहे दिल्ली का जिक्र करें, उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, हरियाणा या फिर पंजाब, कोई अछूता नहीं रहा। अब पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से जो बयान ये सामने दिया गया है कि भाई हमने तो पंजाब के किसानों को हमेशा से रंगला पंजाब दिया है, हरियाली दी है, और उसके बाद गुजरात में वो जिस तरह का बयान दे रहे हैं, तो इसे कांग्रेस पार्टी का परसेप्शन क्या है, कांग्रेस का क्या सोचना है? देखिए ऋतु जी, एक बात बहुत स्पष्ट है, किसान का मतलब होता है जगत का तात, और भारत देश का जगत का तात जब भी दुख में होता है तो वहां पे राजनीति नहीं की जाती। जगत के तात को जो चाहिए, जो भी सेंट्रल की सरकार हो, जो भी स्टेट की सरकार हो, उनको आंखें बंद करके
72 आवर्स में उनका दुख दर्द दूर करना पड़ेगा। एनसीआरबी का रिकॉर्ड बोल रहा है भारत देश में प्रतिदिन एक किसान और 2 मजदूरों की आत्महत्याएं हो रही है। ये सबके लिए शर्मजनक बाबत है। ये मेरे लिए, मैं कांग्रेस पार्टी में, मेरे लिए भी शर्मजनक बाबत है। ये प्रवक्ता बीजेपी प्रवक्ता मनीष भाई यहाँ पे आम आदमी पार्टी के बैठे, उनके लिए भी शर्मजनक बाबत है। आज देखिए, पंजाब का किसान हो या गुजरात का किसान हो या तमिलनाडु का किसान हो, किसान जब बर्बाद हो रहा है तो ये दोनों भाजपा के आम आदमी पार्टी के जो मैच्योर प्रवक्ता है वो बच्चों की तरह 1600 करोड़ के लिए अंदर अंदर झगड़ रहे। अरे भाई, व्हाइट पेपर दीजिए ना, आप प्रूफ के साथ बताइए जनता को। पंजाब की जनता जानना चाहती है उनको मुआवजा कब मिलेगा। 5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा ठीक है जमीन सर, बर्बाद माफी के हो साथ गई। आपको बीच में आपको इंटरप्ट पता कर है- रही हूँ। सीधा